आजकल क्या एक मसला चल पड़ा है, पहले बड़े धीमे सुरों में था, अब कुछ उसमें आवाज ज्यादा आ रही है। कुछ 6 नहरें निकाली जा रही हैं दरिया सिंध से, उसमें से एक चोलिस्तान को भी से जा रही है। उसमें कुछ एतराजात हो रहे हैं। पीपल्स पार्टी, आसिफ जरदारी साहब एग्री कर चुके हैं। पता नहीं क्या मसला क्या है। मैं सिंध में रहा हूँ, ज्यादा वक्त मेरा जिंदगी का कराची में गुजरा है, तो मुझे अंदाजा है कि पानी के मसले पर सिंध के लोग कितने हसास हैं। तो यहां क्या मसला पैदा हुआ है? बहुत शुक्रिया मीर साहब। मसला तो एक नहीं है, कई मसला है। पंजाब में जो हमारे एनपीए एमएनए के हल्कों में जो एंटी पीपल्स पार्टी अफसरान लगाए गए, अभी उनके ऊपर मुज़ाकरात चल ही रहे थे कि एक नया शोशा छोड़ दिया मुस्लिम लीग नून ने कि दरिया सिंध से 6 नहरें निकालेंगे। इन अकल के अंधों को ये पूछे, कालाबाग डैम किसी के बाप ने बना सका? बड़े बड़े डिक्टेटर आ गए, जर्नल आ गए, सेमी जर्नल आ गए, किसी माइकल लाल में दम तक के वो कालाबाग डैम बना सके। जब आप कालाबाग डैम नहीं बना सकते तो आप 6 नहरें सिंध से कैसे निकाल सकते हैं? लोग तो ये भी पूछते हैं कालाबाग डैम क्यों नहीं बनाने दिया सिंध ने? नहीं मिलेगा, आप 6 नहरें निकालेंगे। जी दोबारा बोले मीर साहब। 6 महीने क्या कीजिए, 6 महीने निकाली है? नहीं, मैंने अर्ज किया कि माजी में भी बड़े बड़े जर्नल तुरम खान आए थे, उन्होंने कालाबाग डैम का मंसूबा बनाया था। क्या वो कालाबाग डैम का मंसूबा किसी माइक कलाल, किसी की बाप में हिम्मत थी कि वो बना सके? जब अब दरिया सिंध से 6 नहरें निकालेंगे तो बात तो वही हो गई ना। कालाबाग डैम वो पानी आपने रोक रहा था, अभी आप पानी रोक रहे हैं। हम आपके सपोर्टर है, हमने कहा आप अपने घर में वज़ीर आज़म नहीं बन सकते थे, हमने आपको बना लिया एक मरतबा, 2 मरतबा। आप हमसे मशावरत किए बगैर, 2 सूबों से मशावरत किए बगैर, तो मैं तो कहता हूँ अंजाम देख ले कालाबाग डैम का। किसी में दम था कालाबाग डैम बनाने का? जो आपको जो ना 6 नहरों की सूरत में निकालेंगे। पहले ही सिंध जो है ना वो खुशहाली का सामना है, पहले ही सिंध जो है ना वो सैलाब ज़दगान में सैलाब की वजह से डूब पड़ा हुआ है, और वहां तो फंड आप दे नहीं सके। इलेक्शन के लिए आप भागे भागे कराची आ जाते हो, जैसा आपने बड़ा यहाँ काम किया है। और मेरा और शहबाज शरीफ साहब का हल्का एक ही है। और पिछले असेंबली में जहां एक मंसूबा हमने बनाया था कराची का K4 मंसूबे के साथ K5 मंसूबा, जहां शहबाज शरीफ साहब और मेरे हल्का NA242 बल्दिया टाउन को लग रहा था, एंड टाइम पे शहबाज शरीफ से इनकार कर दिया कि मेरे पास पैसे नहीं है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, हम खामोश हो गए। उसके बाद अभी ये मसले चल ही रहे थे कि 2 सूबों को समंदर लगता है, सिंध और बलूचिस्तान को, वहां सी पोर्ट अथॉरिटी बना ली है। तो आप सी पोर्ट अथॉरिटी आपने किससे मशवरा करके बनाया? अगर आप मशवरा नहीं करेंगे तो हमने कंधा यूं कर देंगे तो मुंह के बल पे गिरेगी आपकी हुकूमत। जो मैं और आप बात करें, अभी अगर ऐलान हो जाए तो अगले मिनट आप उसको साबिक वज़ीर आज़म कहना शुरू कर देंगे। तो जब आपको इतनी पता है कि आप हमारी बिसाकियों पे खड़े हैं, तो क्यों पंगा ले रहे हैं हमसे? नहीं, ये जो मंसूबा बना रहे हैं ये है क्या मंसूबा? अब समझ नहीं आ रहा ना जी। ये एक बात तो थी कि कालाबाग डैम के मुखालफ था सिंध के लोग। क्यों मुखालफ थे? कुछ लोगों का ख्याल है कि गलत मुखालफ थे, कुछ लोगों का ख्याल है कि ठीक मुखालफ थे। जो गलत है वो कहते हैं कि कालाबाग डैम आप कालाबाग में ना बनाएं, लेकिन वैसा ही डैम बादशाह पे बना लें। वो उसमें बहुत एतराज़ात है, मैं इस पर गुफ्तगू नहीं करना चाहता। लेकिन इस पर क्या एतराज़ है? कुछ समझ तो आएगा। वो कहते हैं पानी तो मखसूस हो गया है, पंजाब का पानी इतना है, 91 में मखसूस हो गया है। मुआहिदे कहते हैं इसका पानी इतना है, तो पानी तकसीम पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन आपको क्या एतराज है इस पे? मीर साहब, बड़ी कॉमन सेंस की बात है कि हम जब कालाबाग डैम की मुखालफत कर रहे थे, हम इस वजह से कर रहे थे कि आप डैम बनाएंगे सिंध का पानी रुक जाएगा, और खैबर पख्तूनख्वा ये इतराज कर रहे थे कि वो डूब जाएगा। तो जब उस पर हमें इतराज था तो बात वही है, कान यहां से पकड़ो यहां से पकड़ो। अब उसी दरिया सिंध से अब 6 नहरें निकालेंगे जनूबी पंजाब के लिए, तो पानी का तो कतरा नहीं है यहाँ पे। मनसर, आपका मतलब यह है कि पंजाब सिंध का पानी पे कब्जा करना चाहता है। पंजाब का दावा यह है कि हम उनके हिस्से का पानी नहीं दे रहे, 91 अकॉर्ड के तहत जो हमारा पानी है उसमें से कुछ हम सराकी सूबे को दे रहे हैं। तो ये तो इख्तलाफत तय नहीं हो सकते मेरे ख्याल में, और खासा हसास मामला है। कोई हल है इसका जी? देखिए आधा पाकिस्तान बंजर पड़ा रहे कि आप हम देखिए मीर साहब, बुनियादी बात तो ये है, हो सकता है मैं गलत हूं, लेकिन आप हमको अनबोर्ड तो ले ले, हमसे मशावरत तो कर ले। और अगर आप इतनी ताकतवर हो
अगर आप इतनी ताकतवर हो, आप इतनी पीपल्स पार्टी की कोई हिस्सेत नहीं है, सिंध बलूचिस्तान की हुकूमत को कोई हिस्सेत नहीं है, तो आप बना के दिखाए। मैं तो आपको चैलेंज करूं, आप बना के दिखाए। आप कालाबाग डैम के जो अशर कर दिए, इसी तरह अशर इसके भी करेंगे। बाकी अगर वो ये कहते हैं हमारा कुछ हिस्सा ऐसा नहीं होता है। अगर आपका घर मुझसे, आप ये नहीं कह सकते हो कि मेरे घर का जो हिस्सा है आपके बाद जो घर आएंगे मैं उनको देना चाह रहा हूं, ऐसा तो नहीं होता है। आपको मुझसे पहले जो घर है, आपको जितने पानी चाहिए आपने ले लिए। अब ऐसा तो नहीं हो सकता इसमें कटोरा बच के आपके 10 घर आगे जो है मैं उस घर को देना चाहता हूं, ऐसा तो नहीं होता है। दूसरी बात यह है कि जब पहले ही दरिया से खुश्क पड़ा हुआ है, आप देख लें आज सर्दियों के मौसम में खुश्क पड़ा हुआ है, आप 6 नहरें निकालेंगे तो बचता क्या होगा? तो ये तो बंजर हो जाएगा। यानी पहले से 90% सिंध पानी से डूबा हुआ है सैलाब की वजह से। जो थोड़ी भी इस काश के लिए जमीन है कि उसको पानी का कतरा अगर नहीं मिले तो बचेगा क्या? तो क्या सिंध की आवाम खड़ी नहीं होगी? क्या बलूचिस्तान की आवाम खड़ी नहीं होगी? माजी में तो यह था, पुख्तनख्वा को यह एतराज था कि वो डूब जाएगा, लेकिन अब वो डूबने का उनका मसला तो नहीं है, मसला तो सिंध और बलूचिस्तान का है, जहां जरी जमीनों को पानी मिलता था दरिया सिंध से। आप अगर पानी आगे रुकेंगे तो मैं हिंदुस्तान का आपका हवाला दे रहा हूं, तो वो पानी तो फिर हमारे पास तो नहीं आएगा। हम जो हिंदुस्तान को आंखें दिखा रहे हैं, हम किस वजह से दिखा रहे हैं कि हिंदुस्तान पानी हमारा नहीं रोक सकता है। हिंदुस्तान ने आज अगर पानी हमारा रोक दिया है तो आप मुझे बताओ क्या रहेगा पाकिस्तान का?